बहुत पुरानी बात है। कोई ब्राह्मण दवाई का कार्य करता था। वनों में जाकर के जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता था। एक दिन की बात, वो वनों में जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने के लिए गया तो घने जंगल में पहुंच गया। वहाँ पर एक शेर बैठा हुआ था। शेर को देख करके ब्राह्मण घबरा गया और उसके मुख से निकला, वाह जजमान, वाह जजमान, बड़े दिनों में मिले जजमान। शेर के पास एक हंस बैठा हुआ था। हंस की और शेर की आपस में दोस्ती थी। शेर ने हंस से कहा कि ये ब्राह्मण क्या कह रहा है। तब हंस ने कहा कि ये ब्राह्मण जो है तुम्हें अपना यजमान बना रहा है, इसलिए इसका कुछ अला भला करने के लिए कुछ इसको दो। तब उसने कहा ठीक है, यहाँ पर जो आदमी आते हैं, औरतें आती हैं, मैं उन्हें मार कर खाता हूँ, तो उनसे उनके सोने और चांदी के आभूषण पड़े हैं, ये ब्राह्मण को दे दिए जाएं। तो उन्होंने उठा कर के जब वो ब्राह्मण को देने लगा शेर, तो उसके करीब आया तो उसके मुख से बदबू आ रही थी, क्योंकि शेर मांस खाता है। तो उसने कहा, कहने लगे, यजमान तुम्हारे मुख से बहुत बदबू आ रही है। शेर को इस बात से बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, तू ये कुल्हाड़ी जो तुम्हारे हाथ में है, ये मेरी गर्दन पर मार दे। नहीं, तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने डर की वजह से वो परकटी उसकी गर्दन पर मार दी। शेर की खाल बहुत मजबूत होती है, इसलिए शेर को घाव तो ज़रूर होगा, लेकिन वो मरा नहीं। ब्राह्मण वो सोने चांदी के आभूषण लेकर के अपने घर पहुंच गया। घर जाने के बाद साल, 2 साल, 3 साल के बाद में वो फिर वहीं औषधि खरीदने वो तोड़ने के लिए गया, तो वो शेर वहीं पर बैठा हुआ था। उसे देख करके ब्राह्मण ने फिर वही शब्द कहे, वाह यजमान, वाह यजमान, बड़े दिनों में मिले यजमान। लेकिन इस बार वहाँ पर हंस नहीं था, बल्कि उसकी जगह कब्बा बैठ गया था। तो शेर ने कहा कि हंसा तो पर घर गए, कग्गा भया दीवान, जा विप्र अपने घर सी किसके जजमान। शेर किसके जजमान होते हैं? हे विप्र ब्राह्मण, तो अपने घर चला जा। तुमने जो मुझे कहा था कि तुम्हारे मुख से बदबू आ रही है, देख वे शब्द आज तक भी मेरे दिल पर छपे हुए हैं, जबकि वो पलकटी का घाव बंद हो गया है। यानी वो घाव तो भर गया, लेकिन मुख से कहे गए वे वचन अभी तक भी याद हैं। इसलिए कभी भी किसी को ऐसे अपशब्द मत कहो जिससे कि उसकी आत्मा दुखी हो। और